हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड, पेपर थर्ड, जिसका नाम है एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। उस पेपर का हम अध्ययन कर रहे हैं। पेपर थर्ड है ये, जिसमें मैं आपको टैक्सोनॉमी वाला पार्ट पढ़ा रहा था। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं पूर्व में बता चुका हूँ, रूट स्टेम लीफ के बारे में। आज का हमारा थोड़ा सा छोटा सा ये टॉपिक है कि हैबिट और लाइफ स्पान। हैबिट का मतलब नॉर्मली अपन देखें तो हैबिट का मतलब क्या होता है? आदत। ठीक है। लाइफ स्पान का मतलब होता है जीवन की अवधि। जीवन अवधि का मतलब क्या हो गया? कोई सा पौधा कितने टाइम तक जिंदा रहता है। जैसे मान लो कोई 1 साल, कोई 2 साल, या कोई बहुवर्षीय पौधा होता है। ठीक है। तो इस हैबिट और लाइफ स्पान जो मैंने बताया आपको, जीवन अवधि के आधार पर पौधों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है: एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल। 1 वर्षीय, बाई यानी द्विवर्षीय, और पेरेनियल यानी कि बहुवर्षीय। तो इस प्रकार से इस 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है। पहला अपन देखते हैं एनुअल। तो देखो, ए प्लांट लिविंग एंड कंप्लीटिंग इट्स लाइफ साइकिल इन ए ग्रोइंग सीजन। अब आप एनुअल का मतलब सोचेंगे कि 1 साल। ठीक है भाई, कोई पौधा यदि 1 साल तक जीवित रहे तो उसको अपन क्या कह देंगे? एनुअल। परंतु वास्तविकता में एनुअल की डेफिनेशन क्या है? ये सही डेफिनेशन है। इसमें क्या कह रहा है? ए प्लांट लिविंग मतलब एक पौधा जो कि जिंदा रहता है, एंड कंप्लीटिंग इट्स लाइफ साइकिल, और इसकी जो जीवन चक्र है उसको कंप्लीट करता है इन वन ग्रोविंग सीजन, एक वृद्धि काल में। मतलब कोई एक पौधा है, वो यदि एक ही वृद्धि काल में उसके जीवन चक्र को पूरा कर लेता है। अब जीवन चक्र से मतलब क्या हो गया? जैसे वो पौधा आज जन्मा तो आज से उसका जीवन चक्र स्टार्ट हो गया, उससे लेकर के बड़ा होगा, फिर उससे खुद से बीज वगैरह बनेंगे, और फिर लास्ट में जाके वो मर जाएगा। तो ये उसकी क्या हो जाएगी? एक लाइफ साइकिल। जन्म से लेकर मृत्यु तक की उसकी क्या हो जाएगी? लाइफ साइकिल या जीवन चक्र। इस जीवन चक्र को यदि वो एक ही ग्रोविंग सीजन में कंप्लीट कर लेता है तो वो पौधा क्या कहलाता है? 1 वर्षीय। अब आप देखो ग्रोविंग सीजन क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो 1 साल में एक तो आती है सर्दी, एक आती है गर्मी। ठीक है। अब मान लीजिए कोई सा एक पौधा सर्दी शुरू होने के पहले उगा, और उग करके वो जैसे ही सर्दी ख़त्म हुई तो वो पौधा मर गया। मतलब सर्दी सर्दी में, यानी एक ग्रोविंग सीजन में उसने अपना जीवन चक्र कंप्लीट कर लिया। तो अब वास्तविकता में साल में एक बार सर्दी आती है। ठीक है। तो वो पौधा केवल केवल सर्दी में ही अपना जीवन चक्र पूरा कर लिया, पूरी साल तो नहीं रहा, परंतु सर्दी 1 साल में आई, तो इसीलिए उसको अपन क्या कह देते हैं? एनुअल। ठीक है। अब आप देखो बायनियल। बायनियल का मतलब क्या होता है? ए प्लांट लिविंग फॉर 2 ग्रोविंग सीजन। ठीक है। 2 ग्रोविंग सीजन, 2 सीजन। ठीक है। ए प्लांट लिविंग फॉर 2 सीजन मतलब एक पौधा जो कि 2 सीजन तक क्या रहता है लिविंग यानी कि रहता है। ठीक है ना। ग्रोविंग वेजिटेटिवली ड्यूरिंग द फर्स्ट। ठीक है। वेजिटेटिवली ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड फ्लावरिंग ड्यूरिंग द सेकंड। इसका तात्पर्य क्या है? ए प्लांट जो कि ए प्लांट लिविंग फॉर 2 सीजन, एक पौधा जो 2 सीजन तक रह रहा है। ग्रोविंग वेजिटेटिवली, पहले वाले ग्रोविंग सीजन में तो क्या है? उसमें कायिक वृद्धि हो रही है, मतलब कि उसमें जड़ आ रही है, रूट आ रही है, स्टेम आ रही है और लीफ आ रही है पहले वाले ग्रोविंग सीजन में। ठीक है। और दूसरे वाले ग्रोविंग सीजन में उसमें क्या है? फ्लावर आ रहे हैं। फ्लावर आपको पता है उसके क्या होते हैं? एक पौधे के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है। तो वो उसके दूसरे सीजन में आ रहे हैं। मतलब जैसे सपोज करो कोई पौधा है, ठीक है, वो पहली साल की सर्दी में तो उसमें रूट, स्टेम, लीफ, जड़, तना, पत्ती आई, और जब दूसरी साल की सर्दी आई तब उसमें क्या आ गया? ये फूल आ गया। ठीक है। क्या आ गया उसमें? तब ये फूल आ गया इस तरीके से, यानी कि अब ये सेक्सुअली ग्रो कर रहा है। और फिर जैसे ही सर्दी खत्म हुई दूसरे साल की थी वो मर गया। तो इस प्रकार से 2 अलग अलग सालों की 2 सर्दियों में इसने अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करी है। तो 2 साल हो गए,
ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग सालों की सर्दी है तो 2 साल, यानी इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, बाइनियल। फिर अब आप देखो, एक होता है पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब होता है ए प्लांट लिविंग मोर देन 2 years, ठीक है, एंड फ्लावरिंग सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। मतलब एक प्लांट लिविंग मोर, मतलब एक पौधा जो कि मोर देन 2 साल से ज़्यादा तक क्या रहे, लिविंग यानी जिंदा रहे, ठीक है, और फ्लावरिंग होए उसमें सेवरल टाइम। सेवरल टाइम का मतलब होता है बहुत समय तक, बहुत टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग द उस लाइफ स्पैन, मतलब उसका जो जीवन चक्र है, लाइफ साइकिल है, उसके अंदर उसमें सेवरल कई बार उसमें क्या हो, फ्लावरिंग हो। जैसे आपने नीम देखा होगा, नीम क्या है, एक बार उग जाता है, कई साल तक जिंदा रहता है, उसमें हर साल निमोड़ी आती है, ठीक है, मतलब कि उसमें हर बार हर साल क्या हो रही है, फ्लावरिंग हो रही है। जब तक वो जिंदा है तब तक उसमें कई बार इस प्रकार से क्या हो जाएगी, फ्लावरिंग हो जाएगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, बहुवर्षीय पौधा। ये ध्यान रखो, जैसे नीम है, नीम उग गया, अब उसमें इस साल फ्लावरिंग हो गई, फिर अगले साल भी निम्बोड़ी आ गई, फिर उससे अगले साल भी निम्बोड़ी आ गई, फिर करीबन कोई नीम का पौधा मान लो 87-88 साल बाद मर गया, तो उसकी उम्र क्या हो जाएगी, 87-88 साल। अब इस उम्र में उसने कई बार फ्लावरिंग करी, फ्लावरिंग का मतलब निम्बोड़ी आई, निम्बोड़ी किससे बनी, फूल से ही तो बनी, ठीक है, आ रही बात समझ। परंतु कुछ पौधे क्या होते हैं, देखो ये, except in monocarpic plants which live for several years but perish after flowering। अब नीम तो क्या है, देखो नीम कई साल तक उग रहा है और हर साल उसमें क्या हो रही है, फ्लावरिंग हो रही है, यानी कि निम्बोली बन रही है, यानी फल है। परंतु कुछ पौधे क्या होते हैं, वो कई सालों तक उगते हैं, कई सालों तक उग रहे हैं, मतलब कई सालों तक, परंतु उनमें फ्लावरिंग जो होती है ना, उनके जीवन चक्र में केवल और केवल एक ही बार होती है, और जैसे ही फ्लावरिंग हुई तो वो पौधे नष्ट हो जाते हैं। आगे बात समझो, अंतर, नीम में तो कई साल तक जिंदा रह रहा है, परंतु हर साल फ्लावरिंग हो रही है, कई बार फ्लावरिंग हो रही है। परंतु कुछ पौधे ऐसे जो कई साल तक जिंदे हैं, परंतु फ्लावरिंग उनमें क्या हो रही है, एक बार ही हो रही है, जैसे कि बैम्बू यानी बांस। बांस का पौधा क्या है, कई साल तक जिंदा रहता है, परंतु जैसे ही इसमें फ्लावरिंग हो जाती है तो वो पौधा डाई हो जाता है। इसी प्रकार से अगेव, अगेव में भी क्या है, कई साल तक फ्लावरिंग, कई साल तक ये जिंदा रहता है, परंतु जैसे ही इसमें फ्लावरिंग हुई यानी फल बना तो उसके बाद में ये मर जाता है। मतलब ये कई साल तक जिंदा रहते हैं ये पौधे, परंतु फल केवल और केवल इनके जीवन में एक बार ही ये देते हैं। तो नीम क्या है, बहुवर्षीय है, परंतु पॉलीकार्पिक है। अब देखो, एक ऐसा पौधा जो कि अपने जीवन चक्र में केवल और केवल एक बार ही फल दे, उसको तो क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिक, यानी एक फलनी, ठीक है। एक पौधा ऐसा हो जो कि अपने जीवन चक्र में कई बार फल दे, उसको अपन क्या बोल देंगे, पॉलीकार्पिक या फिर बहुफलनी। अब आप देखो, नीम क्या है, पॉलीकार्पिक है, यानी बहुफलनी है, क्योंकि कई बार उसमें निम्बोली आती है हर साल। दूसरा, नीम बहुवर्षीय भी हो गया, यानी कि पेरेनियल भी हो गया। तो नीम क्या है, पेरेनियल बहुवर्षीय एवं पॉलीकार्पिक बहुफलनी, या बहुवर्षीय बहुफलनी। परंतु बांस क्या हो गया, बहुवर्षीय तो है परंतु एक फलनी है, क्योंकि उसमें एक बार ही जीवन चक्र में क्या आते हैं, फल आते हैं। आगे बात समझ में आपको। तो ये आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे इनफ्लोरेसेंस। क्या पढ़ेंगे हम, इनफ्लोरेसेंस, यानी कि पुष्प क्रम, ठीक है, यानी कि एक पौधे के ऊपर पुष्प किस क्रम में लगते हैं, उसी क्रम को क्या बोलते हैं, पुष्प क्रम। इन्फ्लोरेसेंस को हिंदी में बोलते हैं पुष्प क्रम, यानी एक पौधे के ऊपर फूल कैसे कैसे किस किस क्रम में क्या उनका अरेंजमेंट है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस। ये हम अगले टॉपिक में अध्ययन